हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल और अ वेरी गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आज मैं सुबह सुबह रेडी हूँ। अभी बज रहा है 9:30, 9 बज के, हाँ देखिए 33 मिनट हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि आज मम्मा की वो मासी वाला वो करना है मुझे खाना, तो सब कुछ तैयार हो चुका है खाने में। मैं सुबह ही वैष्णवी को जब स्कूल छोड़ के आई ना 7:30 बजे, तो आने के बाद मैं फटाक से नहाई धोई और नहाने धोने के बाद मैंने किचन में झाड़ू लगाई और पूजा घर में झाड़ू लगाई, जहाँ पे मतलब पूजा वूजा करती हूँ जिस कमरे में, तो उस कमरे में लगा के और फिर मैं नहा तो ली थी। और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने बनाया क्या है, छोले बनाए हैं, आलू की सब्ज़ी बनाई है, कद्दू की सब्ज़ी बनाई है और पूड़ी का आटा गूँथ दिया है। मतलब सब कुछ रेडी है। अब बस मैं ये कन्फ्यूज़न में हो रही हूँ कि मैंने किसी एक से बात की है, अगर वो मतलब बहुत से लोग होते हैं देखिए कभी कभी, तो फिर मंदिर में भिजवा दूँगी अभी। और मैं मिठाई उठाई सब मैंने कल मंगा ली थी रात में। और साड़ी वाड़ी हुआ ही, और मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मैंने जैसे कहा चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने खाना बना लिया है। तो देखा आप लोगों ने, खाना बन चुका है। और मैंने आज बस इस तरह से ये येलो सूट डाल लिया था। सूट डाल रही थी, जो कॉटन के सूट्स थे, गर्मी तो लग रही है इसमें, लेकिन जो कॉटन के सूट्स थे उनमें प्रेस करना पड़ता है। सुबह सुबह मुझे ये था मैं टाइम से कर लूँ। अब 9:30 हो रहा है। तो अभी क्या है कि ये डिसाइड हुआ था कि मतलब मैंने पंडित जी से पूछा था, तो उन्होंने बोला था मंदिर में दे दीजिएगा ये वो। लेकिन किसी ने बोला कि आप मतलब कोई ओल्ड लेडी हो, आप खिला दो उनको भी, कोई ऐसी। तो ये देखिए मैं ये साड़ी लेकर आई थी, कितनी प्यारी सी साड़ी है, ऐसे करके इसमें ये है साइड में। और ये साड़ी है कॉटन सिल्क टाइप का कपड़ा है, बहुत सुंदर सी साड़ी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। इसका ऐसा ग्रीन ब्लाउज़ है क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसे फूल बने हुए हैं। और ये पेटीकोट है और एक हैंकी भी रखवा दिया था मैंने, क्योंकि 3 चीज़ें हो रही थी और 3 चीज़ें रखी नहीं जाती हैं। तो मैंने उनसे कहा था आप एक हैंकी भी रख दो, तो उन्होंने एक हैंकी रख दिया था। 4 चीज़ें हो गई और एक लिफाफा रख दूँगी जो भी मतलब उसमें होगा। तो ये हो गया, ये मम्मा की साड़ी हो गई। और बहुत सुंदर साड़ी है, मुझे तो बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लग रही है। कपड़ा भी बहुत अच्छा है इसका, एकदम सॉफ्ट सा। हेलो फ्रेंड्स, बज रहा है 11:30 और मैंने बना लिया देखो पीछे 1 कप चाय। और मम्मा का जो भी कुछ था वो क्या हुआ कि मतलब हमने मंदिर में दे दिया क्योंकि कोई नहीं मिल रही थी। लेकिन मंदिर में जैसे ही पहुंची ना, तो एक बूढ़ी अम्मा सी थी, और वो मतलब थी भी बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़ी नहीं कहूँगी, मतलब मम्मा से बड़ी होंगी थोड़ी, लेकिन मतलब थी बूढ़ी, चंदन वंदन लगाई हुई थी। तो मुझे लगा जैसे पंडितानी हो, पंडित वहाँ की मंदिर की। तो मैंने उनसे पूछा आप यहीं पे काम करते हो ये वो? तो पहले तो समझ नहीं पाई, वो शायद ऊंचा सुनती थी। फिर कहती है कि हाँ हम यहीं करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। फिर अब मैं उनसे कैसे पूछती कि मतलब आप पंडितानी हो, मतलब वहीं की हो मंदिर की क्या? मैंने ऐसे नहीं पूछा। फिर पंडित जी से मैंने कहा पंडित जी ऐसे ऐसे है, और ये मेरी मदर इन लॉ का ऐसे ऐसे मासी जो होती है उसमें उसमें साड़ी भी है, दक्षिणा ये भी सब कुछ भी है। तो ये आप मतलब ये जो माता जी घूम रही है, ये बता रही है कि मंदिर की सेवा करती हैं और ये वो। तो बोले हाँ वो मैं देख लूँगा। तो मेरे ख्याल से पंडित जी ने उनको ही शायद दिया होगा। तो मेरी ये भी चीज़ वो हो गई कि चलिए मतलब कोई बुज़ुर्ग मिल जाती, खा लेती, और वो बिल्कुल बिल्कुल सही थी। तो बस हम दे आए और 10:30 मतलब 10:30 बजे चले गए थे देने। फिर अभी अभी मेड को मैंने बुलाया था, वो 11:15 बजे, सब 11 बजे करीब आई वो दोबारा। तो बस इसके पापा को खाना वाना खिला के भेज दिया था। अभी सब वो कर गई है क्लीनिंग वगैरह सब पूरे घर की। अब मैं भी चाय और नाश्ता करने बैठ गई हूँ। नाश्ता क्या है, वही प्रसाद है जो बना था आज, पूड़ी आलू और छोले बने हैं। मैंने को अभी नहीं खाने, इतना हैवी खाना खाने के नहीं, तो मैंने आलू से पूड़ी लेके बैठी हूँ। मैं थोड़ा सा कद्दू ले लिया है। तो बस मैं खाती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो इस तरह से मैंने अभी और सारी बातें। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहा है 12 और मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। पूड़ी और कद्दू और आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बना था। अब मतलब अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ। एक्चुअली प्रसाद में ना कुछ टेस्ट आ भी जाता है। मैंने बहुत दिल से बनाया था, सीरियसली मैंने बहुत दिल से बनाया था, क्योंकि ना ठीक है अब लोग कहते हैं कि भाई आस्था ही है, हमारे धर्म जो है, हमारा हिंदू धर्म जो है, उसमें जो ये रीति रिवाज है वो एक आस्था ही तो है कि हम लोग कहते हैं भाई इस दिन ऐसा होता है तो उसको भगवान को भोग लगाते हैं, तो भी तो मूर्ति के आगे रखते हैं ना। लेकिन पूरे विश्वास के साथ ऐसे आंखें बंद करके बोलते हैं कि जैसे उन्होंने ही चख लिया।
तो ऐसे ही मेरा था, अभी मैंने वो करा, मैं बना रही थी तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा मम्मा आप तो इतना टेस्टी बनाते थे। सच में मैं ऐसे ही सोच रही थी, मैं उनसे मतलब मन में बोल रही थी कि आप इतना टेस्टी बनाती थी। क्योंकि वो श्राद्ध में जब पापा का श्राद्ध करती थी तो मुझे याद है, मतलब हम 6 बजे, 6:30, 7 बजे से सुबह में मतलब लगते थे। कितनी कितनी डिफरेंट चीज़ें, उतना तो खैर क्या, अभी तो श्राद्ध का नहीं था, मासी का था, तो उनका मतलब इतनी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वो बनाती थी ना। मतलब पापा के श्राद्ध में, मतलब मेरे फादर इन लॉ के श्राद्ध में मम्मा इतनी सारी चीज़ें, कुकिंग में तो वो बेस्ट थी, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। जब मैं भी बना रही थी तो मैं ऐसे ही सोच रही थी, मैंने कहा मम्मा आप तो इतना अच्छा बनाती थी, पता नहीं मैं आपके लिए जो ये बना रही हूँ जो भी खाना, वो अच्छा बनेगा कि नहीं होगा, कैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन सीरियसली कद्दू जैसे मम्मा बनाती थी ना, पचफोड़न कहते हैं उसको, मतलब 5 चीज़ें डाल के उसमें, कि उसमें मतलब कलौंजी पड़ती है, जीरा पड़ता है, और खड़ी लाल मिर्च होती है, और थोड़ी सी हींग होती है, और ये आपका ये सौंफ डालना चाहो आप डाल दो, नहीं तो मेथी होती है। तो ये 5 चीज़ें डाल के फिर कद्दू डाल के उसमें बहुत लाइट सा मसाला डाल के, हल्दी और मिर्चा, नमक, तो इसको करके उसके बाद मम्मा हल्की सी चीनी डाल के, फिर या तो आप नींबू या फिर आमचूर पाउडर डाल दो, तो वो खट्टा मीठा कद्दू बनता है, बहुत टेस्टी। मैंने मम्मा से ही सीखा है, और इवन खाना बनाना ही मैंने ज़्यादातर मम्मा से सीखा है। नहीं तो अपनी मम्मी से तो मैंने नॉर्मल खाना, ऐसे पराठे वराठे सेक लेते थे, रोटी सेक लेते थे, दाल चावल सब्जी रोटी बना लेते थे, कोई भी सब्जियाँ जो नॉर्मल होती हैं, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ डिफरेंट तरह से बनाना मैंने मम्मा से ही सीखा। तो आज जब मैं बना रही थी तो मैं ऐसे ही उनको याद कर रही थी, मैंने कहा आप इतना अच्छा बनाती थी, पता नहीं मैं कैसा बना रही हूँ, लेकिन इसीलिए मतलब मैं तारीफ़ नहीं कर रही, तो अच्छा बन गया, मतलब ऐसा नहीं बेकार सा खाना मैं ऐसा कुछ बना, मैंने बहुत मन से और दिल से बनाया था। और मैंने छोले बनाए थे, बिना प्याज लहसुन का बनता है, तो छोले बनाए थे, कलहरी आलू बनाए थे। कलहरी आलू बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैंने भी अपनी ससुराल में आके ये नाम सुना। जो आलू यहाँ पे कलहरी आलू बोल जाते हैं, हमारे यहाँ नॉर्मल जीरा आलू बोल देते हैं उसको, लेकिन मम्मा उसको भी डिफरेंट तरह से बनाती थी। लेकिन वो आलू मैंने जितने लोगों को खिलाया ना आज तक, सब लोगों ने बोला है ये बहुत अच्छे लगे आलू, तो उनकी कुकिंग तो खैर थी, बेस्ट थी। तो मैंने जो कलहरी आलू बनाए थे वो नॉर्मल होता है, मतलब जैसे जीरे में आपने हरी मिर्च वगैरह डाली, आप करी पत्ता डालना चाहते हो डालो, आज मतलब मैंने आज नहीं डाला था, तो हरी मिर्च डाल के उसमें उबले हुए आलू ठंडे कर लीजिए, क्योंकि वो नहीं तो वो बहुत हलवे से हो जाते हैं। खूब अच्छे से ठंडे करके फोड़ के और उनको उसमें डाल दीजिए, और फिर उसके बाद चलाइए, और थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च और नमक डाल के उनको भूनिए खूब अच्छे से। जब वो भुन जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी फिर से चीनी डालिए, और उसमें नींबू निचोड़ दीजिए। अच्छा, मैं परमल सोच रही थी, क्योंकि मम्मा अक्सर क्या करती थी, जैसे परमल रखे हुए होते थे ना, तो वो परमल जो हरे वाले सब्जी वाले होते हैं, तो उनको सिर्फ मम्मा पतले पतले काट के, सिर्फ उनमें आलू आलू नहीं, बहुत महीन महीन काट के शैलो फ्राई करके उसमें नमक और मिर्च और मतलब ऐसे ही डाल के वो खाती थी चाय के साथ, मुझे याद है। तो पहले मैंने सोचा था ला मैं वो बना देती हूँ, फिर मुझे लगा पूड़ी के साथ पता नहीं, लेकिन अभी बहुत सारी मासी आनी है, मैं किसी एक में ज़रूर बना लूँगी, और उसकी क्वांटिटी भी बहुत सारी होनी चाहिए। और कल मैं जा भी नहीं पाई, आज है सैटरडे, आज मंडी लगेगी, देखती हूँ वहाँ सब्ज़ी। अब अगली मासी में कुछ और मतलब उनकी कोई एक और सब्ज़ी, एक कोई कम करके उसमें वो ऐड ऑन कर दूँगी, तो इस तरह से कर दूँगी। तो आज मैंने कर दिया, मैंने बहुत मन से भाव से किया है, कोशिश कर रही हूँ। मैंने पंडित जी से आज बोला भी है, तो पंडित जी ने बोला है कि हम आपको बता देंगे, आप आके एक बार हमें ज़रूर स्मरण करा दीजिएगा, मतलब याद दिला दीजिएगा हमें एक बार। तो मेरा मन है कि घर पे आके ही ऐसे करके खा के जाए कोई, तो एक अलग ही भाव था। देखिए गरम गरम खिलाना, ठीक है, पंडित जी ने लिया, मैं बहुत साफ़ सुथरे तरीके से दे के आई हूँ। इवन मैंने अपना एक टिफ़िन भी दे दिया उनको, मतलब एक टिफ़िन जिसमें मैं छोले ले गई थी। उन्होंने कहा ये टिफ़िन कैसे, हालांकि पास में मैं लेके आ सकती थी शाम को, फिर मैंने कहा कोई नहीं पंडित जी आप रख लीजिए, कोई बात नहीं है, तो मैंने वो दे दिया। लेकिन वही होता ना, गरम गरम ले गई थी, तरीके से ले गई थी, सब सब्जियां अलग अलग करके तरीके से, मतलब ये नहीं गंदगी सी हो जाए, थैली में भरा और दे आए, ऐसे नहीं ले गई थी मैं, बहुत प्रॉपर तरह से ले गई थी, पूड़ियाँ उड़ियाँ तरीके से अलग अलग करके, ताकि अगर कोई खाना भी चाहे प्लेट में निकाल के तो बहुत तमीज़ से वो खा सकें। और मैंने सोचा है नेक्स्ट से मैं वो जो अगर वैसे तो मैं घर की पूरी कोशिश करूँगी, मतलब मैं पूरी वो लगा दूँगी कि मुझे कोई ना कोई पंडितानी मतलब ऐसे मिल जाए जो खा सके। और अगर 1% ऐसा होता है, मुझे 99% भरोसा है, ज़रूर भगवान करेंगे, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है कि नहीं भी मिलती हैं, तो मैंने सोच रखा है कि मैं वो डब्बियाँ जो डिस्पोजल वाले अच्छे वाले वो होते हैं वो मैं ला के रख लूँगी, क्योंकि ऐसे में कब तक, क्योंकि एक तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होगी होगी, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि सिर्फ आलू बनाया कद्दू बनाया लपेट के दे दिया, मुझे ये नहीं। आप जब कर ही रहे हो तो आप अच्छे से करो। और साड़ी की बात रही, साड़ी आप लोग मतलब वही थी पिंक वाली मैंने दिखाया, और पता नहीं मुझे मंदिर में वो जो मैं एंट्री की ना, तो जो दादी अम्मा जो मिली है, मैं आपको बता रही थी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैं परेशान थी कि मैं किसको खिला रही हूँ, और आई एम डैम श्योर वो पंडित ही थी,
और पंडित जी ने लेकिन मतलब बहुत उससे कहा है। बाकी देखिए उनके ऊपर है, कोई किसी को अगर झूठ बोल के इस तरह से करता है तो भगवान उनको वो करता है, हमारा वो नहीं है। पंडित जी ने पूरे भाव से बोला है कि नहीं नहीं मैं दे दूँगा, ऐसे करके बोला है उन्होंने। और होप कि वो दे दें। मैंने उनको सब बता दिया कि इस तरह से उम्र दराज थी मतलब, और ऐसे ऐसे था, तो आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा। ऐसे बोले फिर ऐसे करके कहते हैं, बोले नहीं मैं समझ गया, मैं दे दूँगा। तो ठीक है, वो पंडित जी के ऊपर है, वो दे देंगे। और बाकी इस तरह से हो गया है। घर पे मैंने भोग लगा दिए थे मम्मा के उसके सामने, और फूल वूल चढ़ा दिए थे, आप लोगों ने देखा ही। आज मैंने समय से कर लिया था क्योंकि एक्चुअली मैंने पानी वानी नहीं, मैं वैसे भी कोई त्यौहार कुछ होता है तो भगवान के जब तक भोग नहीं लगता तब तक हम नहीं खाते। तो इसी तरह होता है भाई, जाने वाले लोग भी तो ऊपर ही पहुंच जाते हैं ना, तो उनका भी उसी तरह शुद्धि से करना चाहिए। मैंने पहले ही किचन साफ़ कर दिया था, और किचन तो खैर मैं रात में ही साफ़ करके सोती हूँ, मतलब झाड़ू वाड़ू लगा दी थी, और पूजा वाले घर में भी लगा दी थी, सब कर दिया था मैंने, उससे किया। और अपनी मेड को भी मैंने आज बोला, मैंने कहा खाना खा के जा आज। तो कहती भाभी कुछ ऐसा होता है कि आपने ये मासी की है आंटी की? तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन घर में जब ऐसे ही सब बनाए तो खा के जाओ, तो अच्छा होता है, कोई एक गरीब भी खा ले। तो बस यही सब रहा, इसी तरह से रहा। इसके पापा मतलब, और वहाँ पे जब मैं मंदिर गई तब मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं एक्टिवा से गई थी, इसके पापा भी गए थे, तो मतलब मैं हाथ में पकड़ी हुई थी, तो मैं कैसे ही कर पाती शूट। तो बस हम दे आए थे पंडित जी को, दर्शन भी कराए थे भगवान जी के। तो इस तरह से मम्मा की आज मासी हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ वैष्णवी को लेने, और मैं हो गई हूँ थोड़ा सा लेट, जल्दी से निकलती हूँ, मिलती हूँ वहीं पर। मैं ले आई हूँ वैष्णवी को स्कूल से, और आज तो वही वैष्णवी ने मन खुश कर दिया। स्कूल में आज इसका शो एंड टेल कंपटीशन था ना, उसमें जो टॉप मतलब, नहीं मैं गलत बोल गई थी, मतलब जितने भी बच्चे क्लास में हैं इसके 30 बच्चे शायद एक क्लास में हैं, उनमें 28 बच्चों में 4 बच्चों को मतलब वो मिला है, स्टार मिला है, तो उसमें वैष्णवी का नाम भी है। अब दूसरी गुड न्यूज़ क्या है? अरे तो मैं अपने ब्लॉग में बता रही हूँ, तुम पापा को बता देना। तो दूसरी गुड न्यूज़ है, जो वैष्णवी का मैथ का टेस्ट हुआ था जो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, अभी मैम ने उसको टोटल बदल के मतलब वो अलग तरह से दिया था, तो उसमें भी वैष्णवी के 10 में से 925 आए हैं, तो वेरी गुड। और तीसरी है कि स्टूडेंट ऑफ द मंथ बनी है, स्टार स्टूडेंट ऑफ द मंथ। क्या बात है भाई, आ जाओ एक बार, तो ये तो प्यार करने वाली बात हो गई। ये तो आज तो पिटाई नहीं होगी शायद। और आज कोल्ड ड्रिंक मिलनी चाहिए, कोका मिलनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक मिलनी चाहिए। छोटा बेबी, गुड बॉय, गुड गर्ल। जाके दादी की फोटो के आगे हाथ तो जोड़ लो, पूजा थी उनकी आज। अरे मैं सिर्फ आज दादी और देखा, और आज तुम सुबह दादी के और हाथ जोड़ के गई थी। मैंने कहा था रोज जाया करो भगवान जी के, और वो फोटो लगा हुआ है वहां के, देख लो, तुम खुद देख लो, खुद देख लो तुम मिरेकल क्या होता है। तुम समझती हो मम्मी ऐसे ही कह देती है बस ना। देखा तुमने आज, हाथ जोड़ो। चल रही थी तो मैंने बोला था दादी की आज पूजा है, तो तुम तो रहोगी नहीं उस समय, तो तुम अभी हाथ जोड़ लो। तो हाथ जोड़ के गई थी, और आज देख लो तीनों चीज़ों में तुम फर्स्ट आई हो। देखा, ये होता है। इसीलिए बेटा इस चीज़ को हैबिट डालो, ये रोज रोज कहना नहीं पड़े मम्मी को, ठीक है। और किसी भी बहुत अचीवमेंट से बहुत ओवर एक्साइटेड नहीं होते हैं ना। नहीं, मेरी बात सुनो, कभी भी किसी अचीवमेंट से बहुत ओवर एक्साइटेड हमें नहीं होना होता है ना। हमें उससे सीखना है, हमने सीखा, हम अच्छा किया, खुश होना है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि आई एम द बेस्ट फ्रॉम नाउ, अब यहाँ से मैं बेस्ट हूँ। हमें उससे भी अच्छा करना है ना। तो चलो दिखाओ, ये वाला जो ये ले गई थी ना कल, मैंने बनाया था ये सुपर ऐसा हीरो। कोई भी नहीं लेके गया था, जो अपने फादर मदर जिस पे भी बनाया था, या तो ड्राइंग करी थी या तो बस ऐसी पिक्चर मैंने पूरा चार्ट पे लगा के सुपर हीरो। तुमने लगाया था चार्ट पे? नहीं, मतलब तुमने तैयार किया था। अरे तो बस अभी वैष्णवी कुछ कहना चाहती, क्या कहना चाहती? एसी चला लो बेटा, एसी चला लो, आज जल्दी आओ। देखिए वैष्णवी को मिला वेरी गुड एंड 925, 10 आउट ऑफ, ये मैथ में इसके नंबर है। और बाकी मैं देखती हूँ और क्या है बेटा। वैष्णवी की डायरी में लिख के आया है कि वेल डन, जो शो एंड टेल का किया था ना, प्रिपेयर्ड वेल फॉर शो, प्रिपेयर्ड वेल फॉर
शो एंड टेल, मतलब आज का जो शो एंड टेल का हुआ था कंपटीशन, उसे अच्छे से किया था। और ये स्टार स्टूडेंट है वैष्णवी इस मंथ की, तो ये डायरी में लिख कर आता है। कभी एप्पल की तरह आता है, जो पिछली बार आया था तो वो एप्पल स्टिक करके दिया था मैम ने, उसमें इसकी वो मैंने व्लॉग में भी डाला था। आज वैष्णवी ने तीन अच्छी गुड न्यूज़ देने के बाद क्या एडवांटेज लिया है पता है, कि मुझे ट्यूशन नहीं जाना। तो मैंने कहा चल भाई आज मत जा। और फिर वैसे भी इसके मंडे को जो 2 टेस्ट हैं, एक चैप्टर के हैं, एसएसटी और साइंस के, वो तो मैं भी करवा दूंगी। तो अब मैथ का मेन था वो हो चुका है, तो ये नहीं कि भेजना नहीं है, लेकिन होता है इसका भी, मुझे खुद लगता है, मैं इसके मुंह पे नहीं बोलती हूँ, लेकिन इसका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। मतलब सुबह सोचिए, सुबह चली जाती है 6:30 पौने 7 बजे की उठ के स्कूल, जैसी आती है मतलब नहाती धोती है, खाना खाती है, मुश्किल से 20 या 25 मिनट का गैप मिलता है, उसके बाद तुरंत ट्यूशन से आती है, मतलब 20-25 आधा घंटा मैक्सिमम पार्क में, वो भी डेली नहीं होता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो फिर पार्क के बाद घर पे आती है तो बचा हुआ अपना होमवर्क करती है, फिर रात का खाना और सो जाती है। मतलब उसका कोई भी अब ऐसा शेड्यूल टाइट हो गया है, तो मुझे खुद लगता है मैं इतना प्रेशराइज़ करके बच्चे को कभी भी नहीं प्रेफर करती हूँ। मैं तो सबसे कहती हूँ कि आप बच्चे को पढ़ाओ, ठीक है, मैं भी थोड़ा सा वो हूँ, डेडिकेटेड हूँ, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये नहीं है कि बच्चा बिल्कुल मतलब एकदम पिस्ड ऑफ हुआ चला जा रहा है और बस घुसे रहो पढ़ाई में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जब मुझे बंधुआ मतलब बैग को क्या कहते हैं उसको, कोलू का बैल नहीं बना देना है बच्चे को। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और मैं हर किसी से यही कहना चाहूँगी, देखिए आप कितने केसेस आप लोग देखते हो कि अभी 9 साल की बच्ची को हार्ट अटैक, ये वो, मतलब ये तो मुझे ऐसे घबराहट होती है कि भाई ऐसा, मतलब बच्चे को ऐसा प्रेशर ना हो स्कूल जाते समय कि अरे मेरे को करके ही आना। बच्चा कुछ, या तो अपने आप से बच्चे कुछ कर लेते हैं, मैंने देखा है, और पता नहीं क्या क्या होता है। तो बहुत आराम से, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई सब हो जाएगी। बच्चे के देखिए बेस तैयार हो रहा है ना, अब 4th में होता है, फिर तो बच्चा अपने आप करता है धीरे धीरे। फिर देखिए बड़ी क्लासेस आती हैं, बच्चे ट्यूशन और अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं। और ICSE CBSE की तो पढ़ाई भी ऐसी है कि हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि हम बैठ के पढ़ा पाएंगे 8th 9th में। तो बच्चा अपनी मेहनत से पढ़ेगा और जो ट्यूटर ध्यान देगा, हम बस पुश कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसकी हर चीज़ पे गाइडेंस रख सकते हैं और उसको वॉच कर सकते हैं कि वो कैसा कर रहा है। तो यही सब चीज़ें होती हैं अपना। बस यही रहा, तो होप कि आज मैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अभी 4 बजने वाला है, आज मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, जो भी नए लोग आए हैं, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मतलब मैनी पीपल सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और बस ऐसी